आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के लोक संगीत व लोक गीत जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही इनके आसपास बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चन आ जाए। आज का पहला क्वेश्चन, मारी बरसा रेरी मूमल आली ने आली जे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का या सिरोही का? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। मूमल गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, यानी कि ये युवती के सौंदर्य का वर्णन करती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और मरुस्थल क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं? तो मरुस्थल क्षेत्र के एक कुर्जा गीत है, कुर्जा है, एक पीपली है, एक रतनद्राशो है, एग्जाम में पूछा जाएंगे, एक मूमल है, इसके अलावा घुगड़ी है और केवड़ा है। ये मरुस्थल के प्रमुख लोकगीत है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मूमल, सपना या गौरबंद? तो इसका राइट आंसर होगा मूमल, जो एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है। एक कुर्जा गीत जो एक विरह गीत है, जो कि कुर्जा पक्षी को आधार मानकर एक संदेश वाक्य के रूप में गाया जाने वाला गीत है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये मरुस्थल का प्रसिद्ध है। साथ ही साथ गौरबंद ये गीत ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय गाया जाने वाला गीत है और ये एक मरुस्थल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत माना जाता है। कौन सा? गौरबंद। अगला क्वेश्चन, सुबटिया या सूटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्या स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से? तो इसका राइट आंसर होगा भील स्त्री से सुवटिया लोकगीत का संबंध है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक विरह गीत है। कैसा है? एक विरह गीत है। अगला क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सूलिया या सूटिया, जोरावा, सुपड़ा या हमसीटो? तो इसका राइट आंसर होगा हमसीटो, जो कि एक युगल गीत है। मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का हमसीटो लोकगीत भीलों के एक युगल गीत, मतलब स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। और भील स्त्रियों के द्वारा सूटिया लोकगीत गाया जाता और ये जोरावा लोकगीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया लोकगीत है, एक विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है? इसका राइट आंसर होगा भक्ति गीत। ये करौली के अंदर केला देवी के मंदिर में उनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी, करणी माता, रानी सती, केला देवी? तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। ये करौली में केला देवी के मंदिर में उनके भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। तो ये एक क्या है? एक भक्ति गीत है। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर केला देवी। अगला क्वेश्चन, पठेलिया, बिच्छियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक वाद्य है, राजस्थानी लोक नाट्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर राजस्थानी लोकगीत है। पठेलिया, बिच्छियो, लालर और एक है माझर। ये राजस्थानी मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले आदिवासी स्त्रियों द्वारा, यानी कि ये आदिवासी स्त्रियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत है, या इसे हम कह सकते हैं पर्वतीय गीत है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
अगला क्वेश्चन, पठेलिया, बिछियो, लालर, माजर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ये आदिवासी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं और ये पर्वतीय प्रदेश के मुख्यतः लोकगीत माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, पावना गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याही जी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ससुराल में जमाई के आगमन पर। ससुराल की स्त्रियों द्वारा जब घर के आंगन में जब जमाई को जब भोजन कराते समय वहां की ससुराल की स्त्रियों द्वारा मीठी मीठी गाली दी जाती है, उसे बोलते हैं पावना लोकगीत, जो कि ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये माने जाते हैं भानुजी महाराज। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बात करें कथक नृत्य के बारे में। इस कथक नृत्य के अंदर हाव भाव, संगीत, मुद्राएं वे सरल भाषाओं में की जाती हैं। साथ ही इस जयपुर घरानों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रथम शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं नथुलाल। द्वितीय शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं गिरधारी लाल और तृतीय शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकर लाल और चतुर्थ शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं पूरन राम और 5वीं शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। तो इन 5 नाम याद रखना। अगला, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराना, जयपुर, डागर या अतरौली। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। और इस मेवाती घराने से एक गग्गे नजीर खां भी इस मेवाती घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, नर्तकी की कथक शैली का आदिम घराना है लखनऊ, बनारस, जयपुर या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ जयपुर एक आदिम घराना है कथक नृत्य का। अगला क्वेश्चन, जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कथक। अगला क्वेश्चन, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तीज, लोटिया, रशिया गीत और कजरी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर तीज। यानी कि श्रावण में ढूंढाड़ और मारवाड़ में तीज के समय वहां की स्त्रियों के द्वारा तीज नामक लोकगीत गाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और तीज श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। अगला क्वेश्चन, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? नसीरुद्दीन खां, दुल्लू खां, मंदरंग खां। तो इसका राइट आंसर होगा मंदरंग भूपत खां, जो कि जयपुर ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावनाओं के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा व सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जोरावा गीत हैं, एक विरह गीत, एक जन्म उत्सव गीत, वधु विदाई गीत, फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 1 विरह गीत है। और जोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यानी कि जब पति प्रदेश से चला जाता है तो उसकी याद के अंदर पत्नी के द्वारा एक झोरावा नामक लोकगीत गाया जाता है और जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला, झोरावा लोकगीत का संबंध कहां से है? उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या बाड़मेर से। तो इसका राइट आंसर होगा ये झोरावा गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जो कि एक विरह गीत है। कैसा है? एक विरह गीत है। अगला क्वेश्चन,
होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह के लिए प्रस्ताव दे, शिशु का जन्म होने पर, गणकौर उत्सव और विवाह के समापन। तो इसका राइट आंसर होगा शिशु का जन्म होने पर होलार नामक गीत गाया जाता है। या तो होलार गीत है या उसे बोलते हैं जच्चा या होलार गीत, जो कि पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, अला, ध्रुपद, बारहमासा। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद। गायन शैली एक राजघराने की गायन शैली मानी जाती है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ध्रुपद गायन शैली के प्रारंभ मानसिंह तोमर के समय हुआ था। किसके समय? मानसिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी का प्रारंभ हुआ था। और इस ध्रुपद गायकी जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के समय बैराम खां के द्वारा इसको विकसित या इसका प्रचार प्रचार किया गया था। और साथ ही अकबर के समय तानसेन और उनके गुरु हरिदास के द्वारा इसको विकसित किया गया। और वर्तमान में ध्रुपद गायकी के प्रमुख कलाकार गोपाल माने जाते हैं। कौन? गोपाल। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ये राजा मानसिंह तोमर के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और आपकी जानकारी ये बता दूं कि ये ध्रुपद गायकी के मुख्य रूप से 4 शैलियां विकसित हुई। इन चार शैलियों में एक मध्यकाल के अंदर ध्रुपद गायन शैली की 4 शैलियां विकसित हुई। इसमें एक का नाम है गोरे हरी, एक का नाम है डागुर और एक का नाम है खंडारी और एक है नोहार वाणी। ये मुख्य रूप से 4 शैलियों के अंदर मध्यकाल में ध्रुपद गायन शैली का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध ध्रुपद से है? तो स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद गायन शैली से है, जो कि एक राजघराने की गायन शैली मानी जाती है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण से, चिकित्सा विज्ञान से, खेल से, संगीत से। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, संगीत से था। उमर फारूक मेवाती जो कि अलवर के थे। कहां के? अलवर यानी कि मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र किसे बोलते हैं? अलवर भरतपुर का क्षेत्र, जिसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और ये उमर फारूक मेवाती जो मुख्य रूप से एक तत्ववाद्य यंत्र, उसका नाम है भपंग वाद्य यंत्र। भपंग वाद्य यंत्र, इसके प्रसिद्ध प्रमुख कलाकार थे। कौन? उमर फारूक मेवाती, जो कि अलवर के रहने वाले और एक तत्ववाद्य यंत्र भपंग के प्रमुख कलाकार थे। नौहर, हारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो ये ध्रुपद गायकी से। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है गायन शैली से। किससे? गायन शैली से। ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्र जन्म उत्सव गीत, पुत्री विवाह का विदाई गीत। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ओलियू गीत मुख्य रूप से जब विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत है, उसे बोलते हैं ओलियू गीत, जो कि एक विवाह गीत है, जो कि पुत्र की विदाई पर गाए जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआ पूजन के समय,
जल झूलनी एकादशी के अवसर पर वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। यानी कि ये जला गीत विवाह में बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत उसे बोलते हैं जला गीत। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। सुमलित नहीं है। घोड़ी गीत वर निकासी पर घुड़सटी रस्म के समय, बिल्कुल सही है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय, बिल्कुल जस्सा या होलर गीत। और जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय, तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर, क्योंकि ये जला गीत जब बारात का डेरा देखने जाती है स्त्रियों के द्वारा, तो वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? जला गीत कहा जाता है। और रशिया गीत होली उत्सव पर गाया जाता है। इसका राइट आंसर तो 3 नंबर हुआ। अगला क्वेश्चन, इडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो पर्वतीय क्षेत्र का पटेलिया है, बिच्छू है, लालर है, लेकिन कुर्जा गीत नहीं है। कुर्जा गीत मरुस्थल का है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, लोकगीत किसकी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है? ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़ में, मारवाड़ में, मेवात में, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर रतवाई लोकगीत, जो कि मेवात यानी कि अलवर भरतपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, घुघरी केवड़ा आदि लोक गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, मरुस्थल क्षेत्र से, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर मरुस्थल क्षेत्र से। और मरुस्थल क्षेत्र के मैंने लिखा था, एक कुर्जा गीत है, एक पीपली गीत है, एक रतनद्रासो है, एक मूमल है, और एक घुघरी है, और एक केवड़ा है। अगला क्वेश्चन, कुर्जा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, जो कि मरुस्थल क्षेत्र के लोकगीत है, जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पश्चिमी मरुस्थल में, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये पूर्वी राजस्थान में मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।